आगे बढ़ो जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद तारिक अनवर जिंदाबाद। एक मिनट नमस्कार भाई अब खबरें भागलपुर से। पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि दूसरी पार्टी के बैसाखी पर कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती। आज भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कहीं। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। हमारा ये प्रयास होगा कि बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस आए। श्री अनवर के भागलपुर आगमन पर अल्पसंख्यक नगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में गंगा पुल पर कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। श्री अनवर तारापुर विधानसभा जाने के क्रम में भागलपुर में कुछ देर रुके। भागलपुर से सज्जाद खान की रिपोर्ट। आरजेडी ने फैसला किया कि वो अलग जाएंगे और दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे, तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी चुनाव अकेले जाएंगे और हम बल्कि इस बात पे हमें एक प्रकार से हम लोग को कांग्रेस को सीख मिली है, क्योंकि अभी तक तो हम गठबंधन में थे और मिल के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी के अलग जाने के बाद अब हमें लगता है कि हमको भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और आगे भविष्य में क्या होगा फैसला ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्रयास है, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, दोनों जगह हम चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा संगठन इस काम में लगेगा। तो पहला उद्देश्य तो हमारे आने का आपको हमने बता दिया। बाकी यहाँ आने के बाद रमेश साहब ने सब कुछ समस्या बताई है। ये एक ज़माना था जो सिल्क सिटी माना जाता था भागलपुर, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ जो बुनकर हैं, जो इस उद्योग से जुड़े हुए थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार का कोई ध्यान उसकी ओर नहीं है, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का, और उसकी वजह से बड़ी पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या महानगरों में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की कमी है। तो हमारी ये मांग होगी बिहार सरकार से कि जो यहाँ इस उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनको हर तरह का उनको सुरक्षा दी जाए, उनकी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, ताकि जो भागलपुर की एक पहचान है वो बनी रहे। तो ये हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से ये अपील करेंगे। वो तेजस्वी यादव मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इतना सीट दे दिया, नहीं तो हम लोग की सरकार होती 70 सीट नहीं देना था, तो समीकरण आपने बिगाड़ दिया। फिर ये तारापुर में भी, कुशेश्वर स्थान में भी आप लोग समीकरण बिगाड़ने के फेर में। देखिए, वो अपनी बात कहेंगे, अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो गठबंधन हुआ उसका सम्मान किया है, लेकिन इस बार आरजेडी ने जो फैसला किया है, हमको लगता है कि एक तरह से ठीक ही है। इससे हम लोगों को सबक मिला है कि हम दूसरे दल के बैसाखी पर जिंदा नहीं रह सकते। हमको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि कई दशक तक कांग्रेस ने बिहार में शासन किया है
हमारी फिर कोशिश होगी कि जो हमारी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है वो फिर से वापस आए बिहार में और हम सब कांग्रेस जन फिर से इकट्ठे हों। और बिहार के अंदर जो स्थिति है आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और शायद श्री बाबू के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको इतनी लंबी अवधि तक शासन में रहने का मौका मिला, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का मौका मिला। लेकिन 16 साल में बिहार की कोई तस्वीर नहीं बदली, बिहार की शक्ल सूरत नहीं बदली। आज भी अगर देखा जाए नीति आयोग के ही रिपोर्ट को अगर हम ले लें तो उसके आंकड़े के अनुसार आज बिहार हर मामले में, लगभग हर मामले में हम पिछली पंक्ति पे हैं, आखिरी पौधान पर है। तो ये स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना रखा है। तो हम लोग आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि बिहार में कांग्रेस की पूर्ण वापसी हो और पूरी ताकत हम लोग संगठन पर झोंकेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम। का दुर्भाग्य है कि हम लोग एक बीमारू राज्य के नाम से जाने जाते हैं। आज भी बिहार की स्थिति देश के पैमाने पर अगर दूसरे प्रदेशों से हम तुलना करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो बिहार की जो ये सूरत हाल है इसको बदलने की आवश्यकता है और पिछले 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है बिहार में और 30 साल में बिहार की क्या दुर्गति हुई है इससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। धन्यवाद। कोई सवाल? और कोई सवाल? आपने कहा 30 साल से बाहर, उसके पहले लंबे समय तक विदेशों तक कांग्रेस का शासन रहा है। 30 साल से बाहर है, उसके पहले कांग्रेस लंबे समय तक शासन की है। कहीं उस समय का फीडबैक तो नहीं कि 30 साल से बाहर? फीडबैक मतलब उतने समय में जो आपका काम रहा है उसको देखकर तो जनता ने नहीं लगा। देखिए, जाहिर है कि हमारे अंदर कुछ कमी थी, हमारे शासन में कमी थी, तभी लोगों ने सरकार बदली और हमारी सरकार का एक विकल्प लोगों ने तलाश किया था। लेकिन ये विकल्प कांग्रेस शासन से बद से बदतर है, इसलिए कि जो कुछ विकास हुआ बिहार का, जो भी उद्योगीकरण हुआ, कल कारखाने लगे, वो कांग्रेस शासन में लगे। उसके बाद से आज बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा है। आज जो उद्योग है वो भी यहाँ से जा चुका है या जा रहा है। स्थिति ऐसी नाजुक है, बिहार आने को कोई तैयार नहीं है, बिहार में पूंजी निवेश करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई जो पूंजी लगाना चाहते हैं या उद्योगपति हैं उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि उनकी पूंजी की सुरक्षा होगी, उनके बाल बच्चे की सुरक्षा होगी, उनसे फिरौती नहीं मांगा जाएगा। इस बात की कोई गारंटी बिहार सरकार नहीं दे रही है। और जैसा मैंने कहा कि 30 साल में यहाँ की कानून व्यवस्था बद से बदतर। शाहनवाज जी का ये कहना है अभी लगातार कि हम उद्योगपतियों के संपर्क में हैं, उद्योग हम लगाने जा रहे हैं, कई जगह हम स्थापित कर रहे हैं। क्या लगता है उसको ज़्यादा क्या लगता है? देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब तो बेचारे हो गए, राष्ट्रीय राजनीति में थे, उसको लाकर यहाँ फेंक दिया गया। तो एक तो उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने, और दूसरा उनकी दिलचस्पी बिहार की राजनीति में कभी नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। और वो NRI है, बिहार के लिए NRI है, कभी कभी आएंगे वो, क्योंकि उनका मेन जो काम करने का जो जगह है या जो स्थान है वो दिल्ली है। वो दिल्ली के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो उस हैसियत से भी उनको दिल्ली रहना पड़ता होगा। तो एक NRI को उद्योग मंत्री बना देना, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिहार सरकार उद्योग को लेकर गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। और जो भी शाहनवाज साहब कह रहे हैं वो हमारे मित्र हैं, अच्छे हमारे संबंध हैं उनके साथ, लेकिन हम उनको तो यही कहेंगे कि उनके साथ बहुत राजनीतिक बेईमानी की गई है। कांग्रेस कैसे मजबूत हो ज़मीनी स्तर पे जो बिखरा है, तो बिखराव को कैसे दूर करेंगे पार्टी संगठन? अब हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हर तरह से हम लोगों का प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में। अभी तो ये बाई इलेक्शन है, इसलिए अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी जो भी हमारी शाखा है
चाहे वो जिला स्तर है, राज्य के अंदर लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, हम उनको जोड़ने का काम करेंगे, नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। और हम जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश पे 40% महिलाओं को आगे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, हम चाहेंगे कि बिहार में भी उसकी पुनरावृत्ति दोहराया जाए। हम लोग भी यहाँ बिहार में 40% महिलाओं को कोशिश करें। तारिक साहब, आप बहुत कद्दावर लीडर हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहाँ देखती है अपने आप को? देखिए, क्या आपकी सरकार बनने जा रही है या सपोर्ट से? बिल्कुल, वहाँ भी लोग योगी सरकार से त्रस्त हैं। जिस तरह की गुंडागर्दी वहाँ चल रही है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। कोई भी व्यक्ति अगर योगी जी के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करता है, कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है, तो उसको देशद्रोही का मुकदमा कर दिया जाता है और उसके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये इस तरह का माहौल है, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ एक बदलाव और तब्दीली चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को भी लोगों ने देखा है, मायावती जी को भी देखा है। कांग्रेस पिछले वहाँ भी 30 सालों से आउट ऑफ पावर है। इस बार वहाँ प्रियंका जी इस तरह से ज़मीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर जो संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नौजवान, महिलाएं सब उससे प्रभावित है और सब कांग्रेस की तरफ उनका ध्यान है और वो कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देखें। क्या यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी तैयारी पूरी है। और अभी जो आपने देखा होगा पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो महिलाओं पर हुआ हो, महिलाओं का को परेशान किया गया हो या प्रताड़ित किया गया हो, या जो समाज के कमज़ोर वर्गों को किया गया हो, जिसके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई है, वहाँ प्रियंका गांधी स्वयं वहाँ पहुँचने का उन्होंने प्रयास किया है। और इसका एक अच्छा संदेश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि प्रियंका गांधी उनकी छवि एक तरह से एक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति की बनी है। जो है जैसे आगामी चुनाव होता है, किनके हाथ में रहेगा? कौन कौन लीडर है बिहार में से? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। अभी तो संगठन को के अंदर रद्दबदल का सिलसिला चल रहा है। हम लोगों का प्रयास है, हमारे जो प्रभारी हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार के अंदर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक हम लोग सब जगह संगठन को मजबूत। क्योंकि बिहार में कांग्रेस का एक टॉप छवि जो कहता है कि जैसे कि नीतीश कुमार जदयू से है, भाजपा से, कांग्रेस की कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस में है जो कि आपके सीएम के दावेदार हो? चेहरा हम लोग बना नहीं कर रही है, बहुत चेहरा है भाई, राजद से बहुत सारे लोग होने का- उनसे नीतीश कुमार और कोई भी हो, हमारे पास एक से एक सक्षम लोग हैं। हम आगे उसको राजद से अलग होने हाल का में क्या यह नुकसान होगा? यही बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा चेहरा राजद से अलग होने का नुकसान क्या होगा अभी चुनाव? देखिए, हमने तो गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन उनकी तरफ से ही ये पहल हुई है कि वो अकेले चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हमने जैसे कहा कि ये हमारे लिए एक प्रकार से कहा जाए कि सीख भी है हम कांग्रेस के लिए, और एक उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तो वो भी है कि हमको फिर से अपने पैर पर खड़े होने का अवसर मिला है। और आगे 2.5 साल 2 साल जो भी है लोकसभा के चुनाव में और 5-4 साल से ज़्यादा विधानसभा के चुनाव में, इस बीच में कांग्रेस को हम लोग मजबूत करेंगे और अकेले जाने की नौबत आएगी तो अकेले जाएंगे। लुधियाना बना है ना साहब, लुधियाना का है नहीं है, नहीं, ये डल है। हाँ, ये भागलपुर का बना है। बाहर के लोग सर इसको सिल्क